नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर लोग प्यार में धोखा क्यों खाते हैं, क्यों लोग अपने प्यार में असफल होते हैं, क्यों इतना लंबा रिलेशनशिप चलने के बाद भी लोग ब्रेकअप कर लेते हैं और प्यार में धोखा खा जाते हैं या फिर उनका प्यार असफल हो जाता है इतने लंबे रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद भी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँगा और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है, क्यों प्यार असफल हो जाता है अच्छे लोगों का या फिर मैक्सिमम लोगों का। क्योंकि रिलेशनशिप है वहाँ पे ब्रेकअप भी है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मेरे, तो धोखा खाने का सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब है तुम्हारे पार्टनर का, ठीक है। कि तुम क्लेम करते हो, तुम दावा करते हो कि तुम्हारा पार्टनर बेवफा हो गया, तुम्हें पहले से प्यार नहीं करता है और किसी के चक्कर में उसने तुम्हें छोड़ दिया है। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, उसके बिना तुम कैसे जीवन काट रहे हो, ठीक है। मतलब सीधी सा बात है। होता क्यों है? अधिकांश लोग धोखा क्यों खाते हैं? अधिकांश लोग धोखा तब खाते हैं जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं खुद से। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू हुआ है और तुम अगर उससे बात कर रहे हो, दिन रात बात कर रहे हो, बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर को जब इग्नोर करते हो ना, तो मेरे दोस्त ये तुम अपने साथ बुरा करते हो। अब तुम पता है तुम उसके भी सगे नहीं हो, अपने पार्टनर के। तुम्हें लगता है कि मैं दिन रात बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सबको इग्नोर करके बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो बहुत गलत है मेरे दोस्त, ये नहीं, ये तो बहुत गलत सोचते हो मेरे दोस्त। ये प्यार नहीं है, ये तुम अपनी वजह से कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हें वो इंसान अच्छा लग रहा है। आज वो इंसान अच्छा लग रहा है, तुम सबको इग्नोर कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। कल वो इंसान नहीं अच्छा लगेगा, तुम उसको इग्नोर करोगे पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। क्योंकि आज तुम्हें अच्छा लग रहा है वो इंसान, तो तुमने क्या किया, अपनी दुनिया इर्द गिर्द कर ली रिलेशनशिप के, ठीक है। सारी चीज़ में तुम इमोशनल हो गए, सब चीज़ तुम इमोशनल पॉइंट पे लाके घुसा दे रहे हो एक जगह से। एक दूसरे की पर्सनल स्पेस की धज्जियाँ उड़ा दे रहे हो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो कहीं रही ही नहीं है। क्यों? रिलेशनशिप टॉक्सिक कैसे बनता है? क्योंकि तुमने क्या है, बाहर की दुनिया को एकदम नकार दिया, तुम एकदम एंटी सोशल हो गए। तुम सिर्फ अपने भैया पार्टनर से मिल रहे हो, उसी से बात कर रहे हो, वो जो कह रहा है वही कर रहे हो, ठीक। ना तुम अपने दोस्तों से मिल रहे हो, ना तुम कोई नया काम कर रहे हो। नया काम करने से मतलब है भाई, तुम पहले बहुत सारे काम करते थे, पहले बाहर जाते थे, दोस्तों में बैठते थे, 10 लोगों से मिलते थे। अब क्या है, लिमिट कर दिया है तुमने। और लिमिट करने के बाद क्या होता है कि वो इंसान तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हो, तुम खुश हो जा रहे हो, नहीं तारीफ़ कर रहा है तो तुम दुखी हो जा रहे हो। किसी के इंसान के आने से अगर तुम्हारी खुशी बढ़ रही है, अगर किसी इंसान की वजह से तुम अगर खुश हो, और तुम्हें खुशी की वजह कोई अगर व्यक्ति है, तो मेरे दोस्त समझ जाओ बहुत जल्दी तुम दुखी भी होने वाले हो। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हें खुशी की वजह तुम नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है, और बहुत ज़्यादा टाइम तक वो तुमको खुश नहीं रख पाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, जो जो उम्मीदें तुम उससे बांध लेते हो, वो उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम खुद नहीं खरे उतर रहे हो, क्योंकि तुम अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करते हो। बात फ्रेंड्स को इग्नोर करने की नहीं होती है, बात होती है एंटी सोशल हो जाने की, कि तुमने दीन दुनिया से कनेक्शन ही काट दिया है। रिलेशनशिप में आके मेरे दोस्त कौन सा कद्दू में तेरी मार लिया, ठीक है। रिलेशनशिप इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ होल लाइफ, ठीक है। रिलेशनशिप एक छोटा सा पार्ट है जीवन का, पूरी ज़िंदगी नहीं है उस पर डेडिकेट करनी होती है। ये तुम मूवीज़ में देखते हो कि एकदम बर्बाद ही हुआ जा रहा है हीरो हीरोइन के, तो ऐसा नहीं होता। मेरे दोस्त से प्यार नहीं कहते, सिर्फ इसे तलब कहते हैं, ठीक है। कि तुम्हें आज बात करने की तलब है, तुम जो दुनिया भुला दे रहे हो उसकी चाहत में ही मेरे दोस्त कहीं सही नहीं है। सिर्फ मूवीज़ में चलता है, गाने के तौर पे अच्छा है। रियल लाइफ बहुत ही अलग होती है। तुम अगर गिरे हुए हो, तुम्हें कोई नहीं उठा पाएगा जब तक तुम खुद नहीं उठोगे। जो तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारा सबसे प्यारा है ना, वही इंसान तुमको जो है नकार देगा। तब तुम्हें लगेगा धक्का कि तुमने जिसके लिए पूरी दुनिया को छोड़ा, अब वो तुमको छोड़ रहा है। तुम पूरा कंट्रोल अपने पार्टनर के हाथ में दे देते हो। कैसे? वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस का कचूमड़ बना दे, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दे। मेरे दोस्त, कौन होता है वो इंसान तुम्हारे पर चिल्लाने वाला? और वो इंसान तुम्हारे एक भी वैसे डिज़र्व नहीं करता है जिसने तुम्हें रुलाया है। क्या करने जाते हो मेरे दोस्त इंसान के पास? उस इंसान से प्यार की भीख मांगने जाते हो, उससे रिक्वेस्ट करने जाते हो। रिक्वेस्ट करने से ना कोई वापस आता है और ना तुम प्राउड कर पाओगे। रिक्वेस्ट करने से अगर वो इंसान वापस आ रहा है तो तुम प्राउड बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एक बार सोच के देखो कि तुम उसे रिक्वेस्ट करके लाए हो और फिर तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है। वैसे आएगा नहीं, लेकिन आगे एक बार इमेजिन भी कर लेते हैं तो तुम उसको प्राउड नहीं फील कर पाओगे कभी अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने ऊपर। और सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। तो कंट्रोल अगले के हाथ में आ जाने से उसका जो मन में आता है वो करता है, ठीक है। शुरुआत में रिलेशनशिप नया होता है तो एक दूसरे को लिहाज करते हो, धीरे धीरे लिहाज भी खत्म होता है। लिहाज जो है लड़ाइयों में कन्वर्ट होता है। लड़ाइयाँ जब होती हैं तो रिस्पेक्ट खत्म होती है एक दूसरे के प्रति, और जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, समझ लो वो गेम से आउट। और फिर क्या होता है? फिर ब्रेकअप, बर्बादी, सैड सॉन्ग, यही सब आते हैं, ठीक है। और फिर कहते हो मैं प्यार में धोखा मिल गया। तो अधिकांश लोगों का ब्रेकअप इस वजह से होता है, इन हरकतों की वजह से, ठीक है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप कितना पुराना हो, बॉन्ड कितना पुराना हो, देखो मेरे दोस्त, अगर
मुझसे तुम पूछना चाहते हो कि भाई क्या हम करें जिससे ब्रेकअप हमारा ना हो, ठीक है। तुम इंसान बढ़िया मत ढूंढो, किसी भी इंसान को पकड़ लो जो तुम्हारे कंपैटिबल हो और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। चाहे वो इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी अट्रैक्टिव हो, तुमको छोड़ के कभी जीवन में नहीं जा पाएगा, ना कोई थर्ड पर्सन आ पाएगा अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म तो प्यार में धोखा खाना तय है। ब्रेकअप तो तय है तुम्हारा, और ब्रेकअप के साथ थोड़ा सा धोखा भी खा लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो इंसान ब्रेकअप करके जा रहा है उसे चीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने मन से ब्रेकअप कर लेता है। लॉजिकली वो सिंगल है और वो कुछ भी कर सकता है। तो इस बात तुम दावा करते रह जाओ, तुमने चीट किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सब बातें ही रह जाती हैं मेरे दोस्त, ठीक है। रिलेशनशिप के शुरुआत में तुम अच्छे लग रहे होते हो तो इंसान वादे कर देता है जन्मों जन्म के कि हाँ भैया तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन ब्रेकअप के समय सारी बातें रह जाती है, तुम इवन बहस तक नहीं कर पाते उस इंसान से कि तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था, तुमने तो वादे किए थे, अब क्या होगा हमारा, और क्या होगा हमारे फ्यूचर का, क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का एंड ऑल। अगला इंसान ब्रेकअप करके बड़े मज़े से घूम रहा है, उसको भैया कोई मतलब नहीं है, कोई उसको कंसर्न नहीं है तुम कैसे जी रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं, जो ये गलतियाँ करके बैठते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त रिलेशनशिप रखो और रिलेशनशिप की रोल प्ले करो। कहने का मेरा मतलब है भैया प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा करो, दिन भर बात करो, लगे रहो फोन में, लेकिन एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो इंसान इतना प्यार करता है चला जाएगा अगर हम बदले तो, ठीक है। अगर तुमने ये सोचा हमारे ब्रेकअप नहीं होंगे, या फिर तुमने ये सोचा जो लोग ब्रेकअप करते हैं वो लोग अलग दुनिया से आए हो, तो नहीं मेरे दोस्त, चीटर भी यही हैं और यही ब्रेकअप भी करते हैं, ठीक। तुम्हारे सामने भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर लेगा, तुम भी ब्रेकअप कर लोगे। कब ब्रेकअप कर लोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और तुम अपने आप को सही भी समझने लगोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक्स पार्टनर को गिल्ट महसूस होगा, तुम्हारे एक्स पार्टनर पछताता होगा तुमको छोड़ के? नहीं भैया, वो कभी सोचता ही नहीं है तुमको। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू उस इंसान को रियलाइज़ नहीं है। तो पता होना चाहिए तुम्हारी वैल्यू कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम हो क्या, ताकि उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने खोया क्या है। तो मेरे दोस्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, काम करो मेरे को। अधिकांश लोगों के ब्रेकअप इसी वजह से होते हैं, धोखा इसीलिए खाते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप में बैलेंस को ख़त्म कर देते हैं, ओवर अवेलेबल हो जाते हैं और अपनी वैल्यू को खो देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं। इस वजह से अधिकांश ब्रेकअप होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में